क्योंकि यह बिल हम सबके मन का है। लेकिन मंत्री महोदया मुझे देख रही है टुकुर टुकुर, और बाकी लोग भी, तो मैं मत विभाजन की अपने टेम्पटेशन को कर्व करता हूं इस अपील के साथ कि सर आज नहीं तो कल ये बिल आएगा, आज नहीं तो कल ये होना है। आप तो दूसरों की भी चीजों का श्रेय लेते हैं, ये करके अपना श्रेय खुद ले लीजिए। अगर आप ये कर बैठे तो एक बहुत बड़ा एहसान होगा इस देश पर, इस देश के नागरिकों पर, और शायद एक आगे जब हम बात करेंगे ना तो हेल्थ को लाभार्थी के नजरिए से नहीं, अधिकार के नजरिए से बात करेंगे। हमारे आशा कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, आंगनवाड़ी कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, डॉक्टर पेशेंट रेशियो बेहतर होगा, पीएचसी लैक लस्टर नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में कुत्ते नहीं सो रहे होंगे बेड्स पे, ये शायद बेहतर परिस्थितियां होंगी। एक दो उदाहरण छोटा छोटा दूंगा। अटल जी एक दिन अटल जी बोल रहे थे, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं। बोला बिना प्रिपेयर करके आया हूं, प्रिपेयर करता तो छोटा बोलता, बिना प्रिपरेशन के बोल रहा। नहीं, जाहिर है सम्मान है उनके लिए। सर जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो कि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उसी शिद्दत से आप इस बिल के बारे में भी वही नजरिया रखें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा। लेकिन राइट टू हेल्थ पर हम में से किसी ने भी, जिसने हाल के एक वर्ष पूर्व जब हमने कोविड की विभीषिका देखी, हमने ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखा, हॉस्पिटल बेड के लिए हाहाकार देखा, इसी सदन में चर्चा हुई और सारे सदस्यों ने अपनी कलेक्टिव हेल्पलेसनेस को कई दफा महसूस किया। ईश्वर न करे वो क्षण इस देश को फिर देखना पड़े, ईश्वर न करे उस तरह की हाहाकार की परिस्थितियां पुनः पैदा हो इस देश में। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है? एक हास्य के लिए छोटी चीज सुना करके खत्म कर दूंगा। हास्य के लिए विंस्टन चर्चिल रूजवेल्ट के यहां जाते थे, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, व्हील चेयर पे चलते थे और चर्चिल अपने विट के लिए फेमस थे। हालांकि उनकी पॉलिटिक्स से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखेंगे। तो चर्चिल साहब को व्हाइट हाउस में ही कमरा मिला करता था, तो वह नहा रहे थे और उनकी नहाने की आदत थी कि नग्नावस्था में नहाते थे। तो रूजवेल्ट पहुंच गए, रूजवेल्ट ने पूछा, जैसे ही व्हील चेयर वहां ले गए तो बका के रूजवेल्ट अपनी व्हील चेयर को मोड़ा। अब चर्चिल देखिए कैसे संभालते हैं, वो कहते हैं, लुक मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैज नथिंग टू हाइड फ्रॉम। मैंने इसलिए कहा थोड़ा हल्के माहौल के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए। लेकिन सर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे, उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर। उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा और उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितना मानदेय? पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं कि बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। मंत्री महोदया हैं, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मेरी सैलरी मैं विश्वविद्यालय से लेता हूं, मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में। अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए, आप अगर एलोकेशन का रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं, लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें, वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगे।